जय माता जी। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह। अभी हम लोग राजस्थान के सबसे खूबसूरत और वेल मेंटेन दुर्ग मेहरानगढ़ के मुख्य द्वार के ऊपर खड़े हैं। मेरे साथ में बलवीर सिंह जी सोलंकी मेरे मित्र। मेहरानगढ़ हिंदुस्तान में जब मुगल्स नहीं आए थे उसके पहले राव जोधा जी ने अपने नाम से जोधपुर शहर बसाने के बाद 1459 में इस किले की नींव रखी, लेकिन अलग अलग राजाओं ने इस किले को खूबसूरती से संवारा और आगे से आगे कुछ बनाते गए। तो हम किले के जिस मुख्य द्वार के बाहर खड़े हैं इसका नाम है जयपोल। जयपोल 1808 में जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी के द्वारा बनाई गई और ठीक सामने दरवाजे के बाहर की तरफ कुछ जूंजार और भूमियां जो अलग अलग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। और ये मुख्य ज्यादातर जो आप छतरी बाहर जो देख रहे हैं ये महाराजा मान सिंह जी के टाइम में और जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी के वक्त में एक युद्ध हुआ और युद्ध का कारण एक खूबसूरत राजकुमारी थी और उस राजकुमारी का नाम था कृष्णा कुमारी, जो उदयपुर के महाराणा भीम सिंह जी की पुत्री थी। उस राजकुमारी के लिए जयपुर महाराजा ने जोधपुर के ऊपर अटैक किया। दुर्भाग्य से उस राजकुमारी को जहर का कटोरा पी करके और मरना पड़ा। उस युद्ध में चूंकि जोधपुर की जीत हुई और जयपुर की शर्मनाक हार, तो जीत के उपलक्ष्य में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा मान सिंह जी ने इस नए गेट का निर्माण करवाया और इसका नाम रखा जयपोल। जयपोल का मतलब विजय द्वार। हमारे समक्ष एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है और ये पेंटिंग शिव पुराण से संबंधित है। हमारे यहाँ महाराजा मान सिंह जी के दरबार में बहुत सारे चित्रकार थे, उसी में से एक चित्रकार के द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग में आप देखेंगे मूल जो पेंटिंग है वो मेहरानगढ़ के कलेक्शन में है और बाहर अचल सिंह शेखावत करके मेरे मित्र हैं, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग में भगवान शिव जी के विवाह से संबंधित पेंटिंग है। सबसे पहले आप देखेंगे नंदी के ऊपर भगवान शिव विराजमान है और शिव जी के चारों तरफ जो आप देख रहे हैं वो शिव गण है। जो वीवीआईपी बाराती आप देख रहे हैं भगवान शिव के चारों तरफ घेराबंदी, वो सभी शिव गण है। इसी के साथ आगे आप बढ़ेंगे तो एक दाढ़ी वाले बाबा है जिनका हाथ ऊपर है, वो देवताओं के वेद है धन्वंतरी, और उनके आगे पालकी के अंदर जो बैठे हुए वो है कुबेर। उनके आगे हिरण के ऊपर जो बैठे हुए अग्नि जिनके ऊपर प्रज्वलित है वो अग्निदेव। अग्निदेव के नीचे भैंसे के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो है यमराज। यमराज के आगे 7 सूंडों वाले सफेद हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं एरावत हाथी के ऊपर, वो देवराज इंद्र है। इंद्र के ठीक आगे हिरण के ऊपर बैठे हुए कामदेव है। कामदेव के आगे हंस के ऊपर जो बैठे हुए वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के नीचे जो है 7 एक ही जैसे साधु जो आप देख रहे हैं। आप देखेंगे पीछे 6 साधु हैं सफेद दाढ़ी वाले, एक आगे है और उनके बराबर में 3 बच्चे हैं। तो ये सप्त ऋषि मंडल कहलाता है। टोटल 10 है, 7 ऋषि और उसमें से 3 ऋषि जो है शादीशुदा थे, उन तीनों के एक एक पुत्र ऋषि पुत्र। तो ये सप्त ऋषि मंडल है और ठीक उनके ऊपर की तरफ गरुड़ के ऊपर विराजमान है भगवान विष्णु और इनके पीछे की तरफ 2 जो शख्स आप देख रहे हैं चंवर और छतर जिनके हाथ में है वो जय विजय करके उनके सेवक हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे मछली के ऊपर, उल्लू के ऊपर, भैंसे के ऊपर, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल जो बारात जारी है भगवान पर्वतराज राजा हिमालय के यहाँ बारह शख्स जो अचानक बारात से गायब हो जाता है वो सीधा जाकर के और पार्वती के महल में जाकर प्रकट होते हैं और पार्वती की माता मैनावती को बाहर लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे होने वाले दामाद शमशान की राख अपने शरीर के ऊपर लगाकर भूत प्रेतों की पूरी फौज लेकर के और तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करने के लिए आ रहे हैं। और वो शख्स और कोई नहीं है, आज की मीडिया और उस वक्त की चलती फिरती मीडिया नारद मुनि जो आप देख रहे हैं सामने नारद हैं और पीछे माता मैनावती। तो ये जो आप देख रहे हैं पेंटिंग शिव पुराण से संबंधित है। बहुत सारी पेंटिंग्स है, उसी में से एक पेंटिंग ये जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।